हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम अगेन PYQ देखेंगे। किस पे? IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगेन हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर देखना है। और अगेन हम आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बारी बारी सभी क्वेश्चंस का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहला ये लिखा गया है। अब ये देखेंगे यहाँ पे, तो जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे उन सभी स्ट्रक्चर को सबसे पहले अपनी भाषा में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया CH3 का होल ट्वाइस, और उसके बाद फिर CH, फिर लिखा गया है CH2 और फिर यहाँ पे OH लिखा गया। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इस CH से 2 ठो CH3 लगे हुए हैं। समझ आ रहा ना? ध्यान दीजिएगा, इस CH से कितने लगे हैं CH3? 2 CH3 लगे हुए हैं। यही तो कहना चाहता है, CH3 का होल ट्वाइस और कनेक्टेड है CH से। तो इसका मतलब CH से कितने 2 ठो CH3 लगे हुए हैं। तो लिख दो CH3 लिख दिया 2 ठो। अब आगे बढ़ाओ कहानी को। अब यहाँ पे CH2, अब यहाँ पे OH। ठीक है, क्या ये दिख रहा है? अब अपने भाषा में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें सर दो चीजें आई हैं। एक तो यहाँ पे दिख रहा है OH। OH क्या है सर? ये फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल। यानी एक फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, हाँ या ना? और क्या कोई कार्बन छूटा हुआ है? बिल्कुल सर, यहाँ पे एक कार्बन छूटा हुआ भी है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन मानूंगा तो ये छूटा हुआ कार्बन ही तो है। और अगर मैं इसका नामकरण करूं तो नामकरण क्या होगा बताइए फटाक से। सर कितने पेरेंट, सबसे पहले क्या करते हैं सर? पेरेंट कार्बन को, सॉरी छूटे हुए कार्बन को लिखते हैं। और उससे भी पहले पेरेंट कार्बन चेन आपने मान लिया तो सबसे पहला काम करिए नंबरिंग का। नंबरिंग तो हमने की ही नहीं, तो नंबरिंग किधर से करें? जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा पहले आता है उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। बिल्कुल। तो पहले पे हमारा OH है और दूसरे पे हमारा कार्बन छूट रहा है। तो एक कार्बन छूट रहा है कितने नंबर पे? दूसरे पे। तो क्या लिख दूंगा? 2 मेथिल। हो गया। बिल्कुल। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए क्या लिखूंगा? प्रोप। और सब सिंगल बॉन्डेड है, N। हो जाएगा। और एक पे सर एल्कोहल है और एल्कोहल का सिंबल क्या है? OL। तो बस क्या लिखो? 1 और यहाँ पे क्या डाल दो? OL। तो इस E को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ऑल। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे इसका नामकरण करेंगे? क्लियर है? दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। इसका नाम वैसे अगर देखा जाए कॉमन नेम तो इसका क्या है? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन मतलब एक कार्बन से जब क्या जुड़ जाए? चारों ओर, मतलब चारों ओर क्या जुड़ जाए? कार्बन जुड़ जाए। कार्बन मतलब मेथिल ग्रुप जुड़ जाए। यानी एक कार्बन से अगर चारों ओर क्या मेथिल ग्रुप जुड़ जाए तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। इसको याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। ठीक है ना? 5 कार्बन है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, इसमें 5 कार्बन है, 4 ये और 1 5। ठीक है ना? और ये चारों कैसे हैं? तो सर राउंडिंग में है, इसलिए इसको नियोपेंटेन नाम देंगे। ठीक है ना? तो इसका नाम कॉमन नेम क्या है? नियोपेंटेन। लेकिन सर IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नाम देखा जाए, अब IUPAC नाम के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है। तो पेरेंट कार्बन चेन सर यही बन सकती है, या तो इसको लो या तो इसको लो। भाई किसी को भी लोगे तो हमेशा कितने कार्बन मिलेंगे? 3 ही। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन मिलेंगे? 3। और 2 कार्बन हमेशा छूटते हुए नजर आएंगे, है ना? अब ये 2 कार्बन छूट रहे हैं तो नंबरिंग करो, तो इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3, इधर से भी करोगे तो 2 पे ही मिलेगा, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब 2 नंबर पे 2 कार्बन छूट रहे हैं, 2 नंबर पे 2 कार्बन छूट रहे हैं। मैं इसका नामकरण करूं तो 2 पे मुझे 2 ठो मेथिल ग्रुप छूटता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 का 2 और क्या? डाई मेथिल लिख दूंगा, क्योंकि मेथिल ग्रुप क्या है? 2 ठो है, सेम है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 2,2 डाई मेथिल। तो छूटे हुए कार्बन का खेल खत्म। अब मैं क्या करूंगा? अब पेरेंट कार्बन चेन का खेल खेलूंगा। कितने कार्बन है? 3 के लिए क्या लिखूंगा? प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या ये क्लोज है? नहीं है। तो सिंपल इस तरीके से हम काम करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम इस स्ट्रक्चर को उठाते हैं और इसका नामकरण करते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसा स्ट्रक्चर है सर। ये तो ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें O के दोनों साइड क्या आ चुका है? एल्किल ग्रुप आ गया है। और अगर O के दोनों साइड एल्किल ग्रुप आ जाता है तब इस O को हम क्या मान लेते हैं? ईथर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ईथर। है कि नहीं है? यानी O कैसे है सर? एज अ एल्कोहल कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आया हुआ है। यानी बतौर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे O आया हुआ है और इसका नाम क्या है? ईथर। अब इसमें नामकरण कैसे करते हैं सर? तो बड़ा ही सिंपल है। देखो, इस O के इधर कितना कार्बन है? 1 और इधर कितना है? 2।
तो ज़्यादा कार्बन वाले को हमको क्या मानना है, एल्केन। ज़्यादा कार्बन वाले को क्या मानना है, एल्केन, ठीक है। और कम कार्बन वाले को एल्किल मानना है, और मेनली इसमें क्या कर देना है, इसमें ऑक्सी जोड़ देना है ना। कम कार्बन वाले के रूट वर्ड में ऑक्सी जोड़ दो, ज़्यादा कार्बन वाले में पेरेंट कार्बन चेन की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है। बस इतना खेल खेलना है। सबसे पहले किसको लिखेंगे सर, जो कम कार्बन वाला है। तो कम कार्बन वाले कितना कार्बन है, एक के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिख देंगे, मेथ, और उसमें क्या जोड़ देना है, ऑक्सी, तो मेथॉक्सी हो गया। और ज़्यादा कार्बन कितने हैं, तो सर 2 हैं, 2 के लिए क्या लिखोगे, एथ। कैसे है सर, सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या डाल दोगे, एथेन, तो क्या बन गया, मेथॉक्सी एथेन, खत्म। क्लियर है कैसे हुआ, बिल्कुल। तो जब भी ओ रहेगा तो ओ के इस साइड या इस साइड, अगेन मैं एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, तब यहाँ से आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने ओ लिया यहाँ पे, और इधर मैंने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, और इधर मैंने C3H7 ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं इसका नामकरण क्या होगा, तो सर कम कार्बन वाले के अंदर क्या जोड़ना है, ऑक्सी, और ज़्यादा कार्बन वाले को एज अ पेरेंट कार्बन चेन मान लेना है। तो ज़्यादा कार्बन वाला ये है, और ये कम कार्बन वाला है। कम कार्बन वाले को पहले लो, 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा मैं, एथ लिखूंगा, और इसमें क्या डाल देना है, ऑक्सी डाल देना है। और ज़्यादा कार्बन यानी कितना है, 3 है, तो 3 के लिए प्रोप लिखूंगा, और सब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो इसलिए क्या डाल दूंगा, प्रोपेन। बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे और मैं बनाना चाहूँ बना दूंगा, बिल्कुल सर, जितना कहेंगे जितना देंगे उतना बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया C3H7, और यहाँ पे है C5H11, ठीक है। अब आपसे फिर पूछा जाए कि आप इसका नामकरण करें तो कैसे करेंगे, बताइए सर। कम कार्बन वाले को क्या करेंगे हम, कम कार्बन वाले का रूट वर्ड लिखेंगे। कम कार्बन वाले का रूट वर्ड क्या है, प्रोप, पहले उसी को लेंगे, और इसमें क्या जोड़ देना है, ऑक्सी, तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। और ज़्यादा कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए क्या लिखता हूँ, पेंट, और सब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो पेंटेन, खत्म, प्रोपॉक्सी पेंटेन। आई होप समझ में आ गया होगा कि ईथर का नामकरण कैसे करना है, यानी ईथर वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्लियर है, यस सर। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, ये तीसरा भी क्लियर हो गया, दूसरा भी और पहला भी। अब चौथे पे देखते हैं। चौथे को देखो ध्यान से, चौथे के अंदर ये पूरा का पूरा पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा, हाँ या ना, सब कार्बन कार्बन तो दिख रहा है, तो पेरेंट कार्बन चेन बन गया। लेकिन सर बिचवा में एक ठो क्या आया है, फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, कीटोन। सी के साथ ओ कैसा है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, एक ओ है, और वो भी क्या है, सी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। अच्छा देखो यहाँ भी ओ आया था सी के साथ, लेकिन कैसा था, सिंगल बॉन्डेड था, है ना। तो ओ के इस साइड भी कार्बन की चेन, ओ की इस साइड भी कार्बन की चेन, तो ईथर। और सिर्फ वो आया है डायरेक्ट किसी एक कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरे कार्बन से कनेक्ट ही नहीं है, तो वो क्या है, ये कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। और कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ONE। आएगा समझ में। अब नंबरिंग करो, किधर से पहले आएगा सर, इधर से, तो 1 2 3 4 5, इधर से पहले आ रहा है, उसको उधर से नंबर 2, और 2 पे हमको मिल गया कीटोन। अब नामकरण करो, क्या छूटा हुआ कार्बन है इसमें, नहीं है सर, छूटा हुआ कार्बन है नहीं, तो झंझट है नहीं। टोटल कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखूंगा मैं, पेंट लिख दूंगा, सिंगल बॉन्डेड है, N लिख दूंगा, और कितने नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। अब जब ये लिखेंगे तो ई को क्या कर दूंगा मैं, हटा दूंगा, तो पेंटेनोन हो जाएगा। क्या बन गया ये, पेंटेन टू ओन। क्लियर है, हाँ या ना। तो इसका नामकरण भी क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि CH3, फिर CH, यहाँ पे CHO, और यहाँ पे क्या है, CH3। अब आप क्या करोगे, आप फटाक से इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लोगे, हाँ या ना, और फिर नाम लिखना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आप ये गलत हो, यहाँ पे देखो CHO आया है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। और जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। यदि पेरेंट कार्बन यदि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को हमें हमेशा किस में कंटेन करना पड़ेगा, पेरेंट कार्बन चेन में कंटेन करना ही पड़ेगा, यानी रखना ही पड़ेगा। यानी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बाहर नहीं कर सकते, इसको मुझे मजबूरी है, या ऐसे समझ लो कि प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी कि भैया इस कार्बन को छोड़ दो चलेगा, लेकिन इस कार्बन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। तो मेरी जो पेरेंट कार्बन चेन बनेगी वो ये बनेगी, और ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। समझ में आया ना, है ना। तो टोटल कितने कार्बन बने, 1 2 3 हो गए, तो 3 हो गए। तो इस केस में हम क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो क्या बोल देंगे, प्रोप हो जाएगा। छूटे हुए कार्बन भी तो है, और छूटे हुए कार्बन का नाम हम पहले लिखते हैं, पेरेंट कार्बन चेन से पहले। तो छूटा हुआ कार्बन है एक के लिए क्या लिखूंगा मैं, मेथ लिखूंगा।
लेकिन सर नंबर तो कहीं नहीं डाला। हाँ बिल्कुल, नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप को। एक काम करता हूँ, मैं इधर ला के उसको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोने हो गया बेचारा, तो दिखाइए नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 CH, ऊपर क्या है? CHO है, और बगल में क्या था? CH3 था। यही था। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पेरेंट कार्बन चेन तुमको पकड़नी है तो भाई उसी को पकड़ोगे जिसमें अपना फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को हमेशा पेरेंट कार्बन चेन के अंदर शामिल करना ही पड़ेगा। दूसरे को छोड़ दो चलेगा, इसको छोड़ दो चलेगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। समझ आ रहा ना? अगर आपने सीधा चेन ले लिया तो ये छूट जाएगा, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा IUPAC के द्वारा। ठीक है ना? IUPAC कहती है कि हमेशा कौन से कार्बन को लेना है, कौन से कार्बन को प्राथमिकता देना है? सर जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो पेरेंट कार्बन चेन का जो रास्ता होगा सीधा ना जाके मुड़ जाएगा इधर की ओर। ठीक है? अब 3 ठो है तो 3 के लिए हम प्रोप लिखते हैं, लेकिन उसके पहले हमको दिख रहा है कि सर एक कार्बन छूटा हुआ है। तो छूटे हुए कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मेथिल लिख देते हैं। लेकिन नंबरिंग बताओ कौन से पे छूटा हुआ है, कौन से कार्बन से छूटा हुआ है। तो कहाँ से नंबरिंग करें? इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़े, इधर से ही कर लो। तो इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, और इसको 3। मैंने हमेशा बताया है कि 2 ग्रुप, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ पे ये दोनों लोग होंगे, क्योंकि हमेशा ये किनारे होते हैं, हमेशा ये इंड पे मौजूद होते हैं। चाहे ये CHO हो चाहे COOH हो, तो नंबरिंग किधर से करनी चाहिए? जहाँ से ये खड़े हैं, है ना? यानी ये जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नंबरिंग वहीं से होगा। ठीक है? अब देखिए, तो 2 पे आपने देखा कि मेथिल छूट रहा है। अब उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन के अंदर 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रोप लिख देंगे, सब सिंगल बॉन्डेड है, N लिख देंगे। लेकिन सर क्या आया है? सर पहले नंबर पे Al आया है, यानी एल्डिहाइड आया है, तो एल्डिहाइड के लिए Al डाल देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया 2 मेथाइल प्रोपेनल। ठीक है? अब हम देखें इसको, अब इसको लेके आते हैं। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है एक और, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको उठा के यहाँ पे टांग के लेके चलो। तो यहाँ पे लेके आया CH, फिर यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे C, यहाँ पे भी H, और इस C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा है, फिर यहाँ पे O लगा है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है? C2H6। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे इसको, बड़े अच्छे से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो मेनली हम ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो इसमें कुछ चेंज करके इसको सही प्रारूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको आपको चेंज करना है। ये जो डबल बॉन्ड ऐसे लटका हुआ है या टेढ़ा है, इसको सीधा कर लो। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? CHH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये जो O ऐसे लटका है इसको सीधा लगाओ। लगा दिया? देखो बस मैंने क्या किया, डायरेक्शन सही कर दिया, O को ऊपर ऐसे कर दिया, इस O को सीधा कर दिया, और फिर इस O के साथ C2H6 लिखा है। क्या मैंने कुछ नया डाल दिया? नहीं, वही चीज़ है, लेकिन बस सही फॉर्मेट में लिख दिया। इससे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? अब हमको ये सीधा सीधा फरियार आयन दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? सर ये एस्टर ग्रुप है। जब भी COO आएगा, COO, तो ये कौन सा ग्रुप होता है? एस्टर ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर है। ये कौन सा है? एस्टर है। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एस्टर का नामकरण कैसे करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ईथर का नामकरण करना होता है वैसे ही एस्टर का होता है। इसमें भी ध्यान से देखिए, तो इस O के इस साइड भी कार्बन है और O के इस साइड भी कार्बन है ना? अब ध्यान से देखिएगा, तो इस कार्बन को जिसके साथ डबल बॉन्ड O लगा है, इस कार्बन को जिसके साथ डबल बॉन्ड O लगा है, उस कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं और पेरेंट कार्बन चेन बनाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। देखो फिर से, जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा है उसको पेरेंट कार्बन चेन के अंदर डाल दो, और जो O के साथ लगा है कार्बन उसको क्या मान लो? छूटा हुआ कार्बन। और छूटे हुए कार्बन को सबसे पहले लिखते हैं। कितने कार्बन हैं? 2, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? एथ। छूटा है इसलिए क्या लगा दूंगा? YN। तो 2 क्या बोलते हैं? एथाइल हो गया। बिल्कुल। अब पेरेंट कार्बन चेन को पकड़ो, कितने कार्बन है? 3 के सॉरी 2 है, 2 के लिए क्या यूज करूंगा? एथ। और ध्यान से ना, सिंगल बॉन्डेड है, N हो जाएगा। लेकिन सर ये एस्टर है, और एस्टर में हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में आपको क्या जोड़ना है? O8। क्या जोड़ना है? O8। क्या जोड़ देना है? O8। तो यहाँ पे भी हम क्या जोड़ेंगे? O8। तो ये बन गया एथिल एथेनोएट।
एथिल एथेनोएट। तो ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप क्या मार लेंगे, स्टार, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, अभी आई थिंक समझ में आएगा, मतलब दिखाई देगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। एस्टर के लिए OH जोड़ते हैं और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। मैं एक काम करता हूँ, इस टाइप का एक आध और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका ये क्या बोलते हैं एस्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसका जो नाम लिखा है उसको लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे है 2-मेथिल प्रोपेन, सॉरी 2-मेथॉक्सी प्रोपेन होगा, नहीं ये मेथिल वाला है, मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेनल। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या बना है, इसका नाम अभी हमने जस्ट बनाया है एथाइल एथेनोएट, तो एथाइल एथेनोएट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा आपका इस पर रिविज़न करा देता हूँ, रिविज़न का या प्रैक्टिस करा देता हूँ एस्टर के ऊपर। चलिए देखिएगा, यहाँ पे C है और इधर मैंने C3 या 7 ले लिया, यहाँ पे C है, फिर डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पे O है और इस O के साथ है C2H5, ऐसे लिखा गया है। इसका नामकरण करना है, कैसे करोगे? तो सर जो C+O के साथ होगा कार्बन उसको हम पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, और जो O के साथ कार्बन होगा उसको हम क्या मानेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो इस कंडीशन में इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले मतलब एथ होगा और एथ के साथ क्या जोड़ दूंगा, YL। और यहाँ पे देखो 3 और 1 4 है, तो 4 के लिए क्या लिख दूंगा, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्डेड है, N हो गया। और ये क्या कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, तो क्या जोड़ देते हैं, O8, तो ये क्या हो गया, एथिल प्रोपेनोएट। ठीक है, ऐसे और देख लो, ऐसे और भी देख लो, ऐसे O है यहाँ पे C3H7 दे दिया, फिर यहाँ पे C है डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C5H11 दे दिया। अब इसका नामकरण करने के लिए बोल रहा है, कर लेंगे हम बिल्कुल। जो O के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम क्या मानेंगे, छूटा हुआ कार्बन। तो 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और इसमें क्या जोड़ देंगे, YL। और इस कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे अपने पेरेंट कार्बन चेन में, तो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन, और 6 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HEX हो जाएगा। और सब सिंगल बॉन्डेड है तो N हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, O8। तो यहाँ पे E हटा के क्या डाल दो, O8। ठीक है ना, तो ये बन गया प्रोपिल हेक्सेनोएट। समझ में आया? तो आई होप आपको एस्टर का भी नामकरण या नाम लिखने आ चुका होगा। ठीक है, आप खुद से ऐसे बना के खुद बना सकते हो या नामकरण कर सकते हो। अब आइए हम 7वें पे चलते हैं, और 7वां वाला एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे लिखा गया कि 3 कार्बन है और बगल में क्या है, OH है। तो इसमें ज़्यादा झंझट है ही नहीं, पेरेंट कार्बन है, छूटा हुआ कार्बन है नहीं, तो बस पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखो। नाम होगा सर प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड है, N हो जाएगा। और ध्यान से देखिए सर, एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए क्या डाल देते हैं, ऑल। नंबरिंग क्यों नहीं किया, अरे भाई पहले नंबर पे इसलिए नंबरिंग नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो आई होप आपको ये सातों के सातों क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, है ना, क्लियर है? तो सबसे पहले इनका नोट डाउन करें, मतलब सॉरी इनको नोट डाउन करें, और उसके बाद हम नेक्स्ट और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट आप इनको नोट डाउन करें। चलिए देखेंगे अगले 7 क्वेश्चन और हमारे पास है। ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा बिकॉज हमने गलती से मार्कर ही गलत चूज कर लिया। चलिए, लेकिन हम इसको सही तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे। CS3 CS2 और फिर CS2 है, फिर यहाँ पे NO2 है। ये ध्यान से देखिए, ये कौन सा ग्रुप है सर, ये नाइट्रो है। क्या है, नाइट्रो। और नाइट्रो हो गया, और नाइट्रो हो गया या हेलोजन का ग्रुप हो गया। तो नाइट्रो ग्रुप आ जाए या हेलो ग्रुप आ जाए, इन सभी को हम कैसा मानते हैं सर, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यानी इनको कैसे ट्रीट करना है, सब्स्टिट्यूएंट यानी छूटे हुए कार्बन की तरह। और हमेशा कहाँ रखना है इनको, हमेशा मेन पेरेंट कार्बन चेन के पहले, है ना। तो सबसे पहले देखो कितने नंबर पे छूट रहा है, 1 नंबर पे, तो इसलिए लिख सकते हो 1 नाइट्रो। अब ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्डेड है N, तो 1 नाइट्रो प्रोपेन। नामकरण खत्म।
अब इसको उठा के लेके आओ, ये है CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NO2 है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन ये है और NO2 फिर से यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी क्या है, फिर अगेन क्या नाइट्रो आ गया। अब कितने नंबर पे है सर, पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे, अरे सर दूसरे पे है, तो क्या लिख दो, दूसरे पे नाइट्रो, कितने कार्बन, 3, तो 3 के लिए प्रोप और डाल दो N, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है CH3, CH2 और CHO, क्या है सर, ये तो सिंपल है ना। यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन को हमको कंटेन करना है, बाकी तामझाम से मतलब नहीं है। 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या लिखूंगा, प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है N, और क्या जुड़ जाएगा एल्डिहाइड के लिए AL, तो इसी को हटा दो, तो प्रोपेनल। पहले नंबर पे है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको लेके आओ, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया है, देखो CH3, अच्छा देखो इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये है CH3, CH2 और यहाँ पे Cl यानी क्या, हेलो ग्रुप आ गया, और हेलो मतलब क्लोरो, ये क्या है क्लोरो, तो इसको हमेशा कैसे ट्रीट करते हैं, नाइट्रो की तरह ही आगे के लिए ट्रीट करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, तो इसको आगे लिख देंगे, दैट में सबसे पहले लिख दो, एक पे है क्लोरो, एक पे क्लोरो, कितने कार्बन है अपने पास, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखता हूं मैं, H, सिंगल बॉन्डेड है N, खत्म। अब आते हैं इस वाले पे ध्यान से देखेंगे, ये पूरा का पूरा है, इसको उठा के लाइए, CH3, CH2, सॉरी यहाँ पे होगा CH, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लटका हुआ है OH, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको, अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन मान लूँ तो ये नीचे है ना, कौन नंबर पे लटका हुआ है सर, दूसरे नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब मैं इसका नामकरण करूँ तो टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लिखूंगा मैं, पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है, N हो गया, और कितने नंबर पे लटका हुआ है ये OH सर, दूसरे नंबर पे। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में सर एल्कोहल ग्रुप है, क्या है, एल्कोहल। अब ध्यान से देखिएगा, तो एल्कोहल है और एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, OL, तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा, पेंटेनॉल, कितने नंबर पे भैया, दूसरे पे, तो नंबर के साथ डाल दो OL। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या ये पेरेंट कार्बन चेन से बाहर है कि नहीं है ना, क्या ये छूटे हुए कार्बन की तरह लिखा जा सकता है, हाँ सर, छूटे हुए कार्बन की तरह जब लिखोगे तब इस OH के लिए हमको आगे नाम रखना पड़ेगा, यानी इस OH को कहाँ रखना पड़ेगा, आगे। अगर तुम सब्स्टिट्यूएंट मान लो, ध्यान से देखो, तो पेरेंट कार्बन चेन है और इसको कहाँ रखा गया, नीचे, यानी ये पेरेंट कार्बन चेन से छूट गया है ना, तो अगर इसको छूटे हुए कार्बन की तरह ट्रीट करोगे तब इसका नाम कहाँ रखा जाएगा, आगे रखा जाएगा ना, हमेशा पेरेंट कार्बन चेन से आगे। अभी तो मैं इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसलिए कहाँ रखा है इसको, पेरेंट कार्बन चेन के पीछे। लेकिन हमेशा नहीं, जब भी आप इसको क्या ट्रीट करो, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तब इसका नाम आगे लिखना होगा। और उस केस में इसका नाम जो पड़ता है उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इस बात को याद रखिएगा, जब छूटे हुए कार्बन की तरह ट्रीट करोगे तो हाइड्रोक्सी, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे तो OL, ठीक है ना। OL कहाँ लगता है, पेरेंट कार्बन चेन के पीछे, हाइड्रोक्सी कहाँ लगेगा, आगे। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 2 पे हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लिख दूंगा, पेंटेन, खत्म, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है लिखने का, ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन, समझ में आया, बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको पहले लेके आओ बाहर, CH3, CH2, फिर यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH3, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, CH3। ध्यान से देखिए, तो पेरेंट कार्बन चेन यही बनेगी, बिल्कुल, और पेरेंट कार्बन चेन से एक तो बाहर हो गया कार्बन, और ध्यान से देखिए इस कार्बन से O लटका हुआ है, दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन। कौन सा ग्रुप है, कीटोन। अच्छा कीटोन है सर, हाँ कीटोन है। अब ध्यान से देखो तो कितने कार्बन है टोटल में सर, 1 2 3 4 5, 5 है। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से मेरा कीटोन ग्रुप पहले मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2 पे कीटोन ग्रुप है और 3 पे एक ठो कार्बन छूट रहा है ना। तो सबसे पहले छूटे हुए कार्बन को लिखो 3 पे क्या है सर, एक कार्बन छूट रहा है यानी मेथिल हो गया। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो क्या लिख दूंगा, पेंट। सब सिंगल बॉन्डेड है, N लिख दूंगा। और कीटोन भी आया है सर, कितने नंबर पे, 2 पे, तो क्या जोड़ दो, 1 हो गया, 3 मेथाइल पेंटेन टू 1। और ये देख लो ये क्या है सर, इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर दिया है, कुछ नहीं है ये एक्चुअल में लिखा गया CH3NO2। ध्यान से देखो
इस O और O को समराइज कर दोगे तो O2 हो जाएगा, और ये N है और ये CH3 से जुड़ा हुआ है, तो CH3NO2 लीनियर बना लो इसको। पहले लीनियर बना लिए, जो उड़ रहा था इसको दबा के सीधा बना दिया। अब ये क्या है, अब इसका नाम लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता हो, बिल्कुल सर। एक कार्बन है और इस एक कार्बन से ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो नाइट्रो ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं, लिख दो नाइट्रो। अब एक ही है ना, तो इसलिए क्या डालूंगा, मेथ, और सिंगल बॉन्डेड की तरह ट्रीट करूंगा तो N, तो नाइट्रोमेथेन, इसका भी नामकरण हो गया। तो आई होप आपको ये सातों भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में अगेन PYQ के साथ। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।